हरे कृष्णा सभ्यम रूप कदम ददाति स्वपदान्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय और 28वां श्लोक। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत 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 बधाई हो। मेरा ठाकुर आपका जीवन रंग और रोशनी से भरपूर रखे, आपके जीवन में प्रकाश हो, भक्ति का, प्रेम का, आनंद का। याद रखना, हमारे घर में प्रकाश बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, दिए, मोमबत्ती इत्यादि इत्यादि से होता है, लेकिन हमारे मन में प्रकाश, ये बहुत अद्भुत बात है। मैं चलो विषय निकला है तो श्लोक थोड़ा बदल देता हूं और भगवत गीता के 10वें अध्याय से 11वां श्लोक पढ़ता हूं। तेषाम एव अहम अनुकंपार्थम, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजमतमः नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। कल या आज जो हम दिवाली मना रहे हैं, उसमें जो हमने दिए जलाए हैं, अवश्य हमारे घर को तो प्रकाशित करते ही हैं, हमारी गली मोहल्लों को भी प्रकाशित करते हैं, हमारे शहर को भी प्रकाशित करते हैं। लेकिन ये प्रकाश उस समय तक अधूरा है जब तक मन में अंधकार है। जब तक मन में अंधकार है, ये प्रकाश अधूरा है। अब मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, घर में तो हमने प्रकाश कर दिया, बिजली के बल्ब जलाकर, ट्यूबलाइट, एलईडी जलाकर, दिए जलाकर रोशनी कर दी, प्रकाश कर दिया, कैंडल मोमबत्ती जला के प्रकाश कर दिया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मन में क्या करें कि जिससे प्रकाश हो? मन में कौन सा दिया जलाएं जिससे मन में प्रकाश हो? क्योंकि जब तक मन में अंधेरा है, ये प्रकाश
वो काम नहीं करेगा जिसकी हमें वास्तविक में जरूरत है। अगर आपके इर्द गिर्द 10 सूरज निकल आए, 10 सूरज, लेकिन फिर भी मन में अंधकार है, तो आप अपनी वो वास्तविक मंजिल को नहीं समझ पाओगे, ना ही उस मार्ग पे चल पाओगे। और आपकी वास्तविक मंजिल क्या है? आपकी वास्तविक मंजिल है कृष्ण, कृष्ण भक्ति। ये है हम सबों की वास्तविक मंजिल। कृष्ण वास्तविक हमारी मंजिल है। लेकिन लोग जब अंधेरा हो तो कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है। तो फिर जब कुछ दिखता ही नहीं है, रास्ता तो चलेंगे क्या? इसलिए हमारी ये जो आंखें देख रही है, वो रास्ते जिस पे हम चलते हैं, पता है इन सब रास्तों का अंतिम पड़ाव कहाँ है? जिन भी रास्तों पे हम चल रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही है, मोटरें दौड़ रही है, हवाई जहाज रनवे पे चल रहे हैं, इस सब के सब रास्तों का अंत शमशान में होता है, आखिरी यात्रा। उसके बाद का कोई अता पता किसी को नहीं है। वहां ना बल्ब काम आएंगे, ना एलईडी, ना ट्यूबलाइट, ना कोई दिया, ना कोई चिराग, ना कोई कैंडल, ना कोई मोमबत्ती। वहां क्या काम आएगा जो हमें हमारी मंजिल दिखा सके कि ये है तुम्हारी मंजिल, इस रास्ते पे चलो, जिससे तुम अपने घर पे पहुंच पाओगे। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो वास्तविक रोशनी चाहिए, वो हृदय में चाहिए, मन में चाहिए। क्योंकि आंखों की रोशनी तो हमें अपने सीमेंट पत्थर के घर में पहुंचाएगी, फ्लैट में पहुंचाएगी, बंगले में पहुंचाएगी, कोठी में पहुंचाएगी। लेकिन वास्तविक जो हमारी मंजिल है, कृष्ण धाम, जहां हमें जाना है, जहां से हम आए हैं और जहां लौटना है, उस रास्ते को देखने के लिए कौन सी रोशनी चाहिए? मन की रोशनी, मन में प्रकाश। और मन में प्रकाश उसी समय हो सकता है जब कृष्ण की कृपा से ज्ञान दीपेन भास्वता, या भगवत गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में आया, आप पढ़िएगा। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में आया है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थ, मैं उन पे विशेष कृपा करने के हेतु, मैं उन पे विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करता हूं, उनके मन में वास करता हूं, उनके हृदय में वास करता हूं। और उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीप के द्वारा उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर कर देता हूं। भगवान कहते हैं, मैं दीप जलाता हूं उनके मन में, जिससे उनके मन में प्रकाश होता है ज्ञान का, समझ का, विवेक विचार का, जिसके द्वारा वो मुझे पा सकते हैं। दूर कर देता हूं ज्ञान। तो किन पे कृपा करता हूं? किन पे? तो इसका जवाब 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में दिया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उन पे कृपा करता हूं जो सतत मेरे नाम का भजन करते रहते,
मेरी सेवा करते रहते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, ये सब भजन कीर्तन स्मरण सत्संग जिसके द्वारा हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश होता है, कहां से मिलता है? सत्संग से। इसकी दुकान कौन सी है? सत्संग। सत्संग वो दुकान है जहां से नाम की प्राप्ति की जा सकती है, नाम मिल सकता है, नाम लिया जा सकता है। हरि नाम हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम मात्र सत्संग से मिलता है, संतों द्वारा मिलता है, महापुरुषों द्वारा मिलता है। महापुरुष वो अमीर लोग हैं, महापुरुष वो अमीर लोग हैं जो नाम का सौदा करते हैं, जो हमें नाम बख्शिश देते हैं, जो हमें नाम का दान करते हैं। अपनी सत्संग के माध्यम से सांवरिये के मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, सत्संग से नाम मिला, सत्संग से सतनाम मिला। सतनाम मतलब सच्चा नाम, सत्य नाम। सत्संग से सतनाम मिला, सतनाम से सत विचार आए, सत विचार से सत बुद्धि आई, सत बुद्धि से सत्कर्म हुए, सत्कर्म अर्थात भक्ति भाव हुई, और उससे सतपुरुष की प्राप्ति हुई अर्थात भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए सच्चा नाम सत्संग से मिलता है। यह है सच्चा सौदा जो सत्संग से होता है। और कृष्ण यह गीता में स्पष्ट करते हैं कि जो मेरे नाम का भजन करते रहते, एक ना एक दिन उनका अज्ञान मिट जाता है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि अगर आपसे कोई गलतियां हो भी रही है तो भी भजन मत छोड़ना, भजन करते रहना। ये भजन है, एक ना एक दिन आपको सारी गलतियों से मुक्त करवा देगा, सारे अपराधों से, सारे दोषों से मुक्त करा देगा। भजन में इतनी ताकत है, भजन में इतनी शक्ति है। इसलिए हमारे घर की रोशनी तो चरागों से आती है, ट्यूबलाइट बल्ब से आती है, दियों से आती है, लेकिन मन की रोशनी, मन की रोशनी नाम जप करने से आती है। और यहाँ कृष्ण कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। 10वां श्लोक, 10वां श्लोक, 11वां श्लोक 10वें अध्याय का पढ़िया। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति ते। वो लोग जो सदैव मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं, मेरी सेवा करते रहते हैं, प्रेम से भजते रहते हैं, श्रद्धा से भजते रहते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूं कि मुझे पा लेते हैं। कैसे? जब उनके मन का ज्ञान में दूर कर देता हूं, उन पे कृपा करके, और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता हूं। तो जिस दिन आपके हृदय में कृष्ण भक्ति आ जाए, जिस दिन आपके हृदय में कृष्ण के प्रति आस्था श्रद्धा भाव आ जाए, वास्तव में तो दीप उस दिन जला हमारा, और वही हमारी वास्तविक दिवाली है। जिस दिन हमारा राम हमारे हृदय में विराजमान हो गया। मेरी माता बहनों मित्रों, आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप सबों ने वो दीप अपने हृदय में जला रखा है, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण श्रद्धा का, कृष्ण आस्था का, हरि कथा और सत्संग का, हरि नाम का। ये दीप सदैव जलता रहा, जलता रहेगा, जलता रहना चाहिए। उसमें तेल सत्संग का होना चाहिए, क्योंकि दीप में जब तेल खत्म हो जाता तो दीप बुझ जाता है ना। सत्संग का तेल उसमें डालते रहो, उस दिए में रोज, वो जलता रहेगा, और इसी के प्रकाश से अपने घर पहुंच जाओ। गोवर्धन पूजा कुछ वैष्णव आज मना रहे, कुछ कल मना रहे। हम कल मना रहे हैं। आप सबों को एडवांस में बधाई। मेरा ठाकुर करेगा। अब तो हरि कृपा से, गोविंद की कृपा से महाराष्ट्र में मंदिर भी खुल गए हैं।
आप लोग सब मंदिर में आके ठाकुर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतना, याद रखना। मंदिर खुले हैं लेकिन साथ ही साथ जोखिम भी है, रिस्क भी है। आप सबों को मास्क लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। हैंड सैनिटाइज करते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। सामाजिक दूरी बना के रखिए। मंदिरों में जरूर आइए, लेकिन इन चीजों का पालन कीजिए। आप भी सुरक्षित रखेंगे अपने आप को और दूसरों की भी सुरक्षा होगी। ऐसे ही हम सबों को इन नियमों का पालन करते हुए मंदिरों में आना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरा ठाकुर आप सबों को सुरक्षित रखे, सुखी रखे, आनंदित रखे। आप सबों का जीवन खुशियों से, प्रकाश से, रंगों से, उत्साह से भरा रहे, ऐसी मेरी दुआ और मनोकामना है। कल फिर मिलेंगे, तब तक भजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हंसते रहो हरि नाम के साथ। श्री राधे।